सब भागवत के शब्दों के अर्थ पर दृष्टि ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि श्लोक क्या कह रहा है। इस श्लोक का यह शब्द है, एक एक शब्द पर आचार्यों ने कितना चिंतन किया है और टीकाएं लिख डाली। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की सुबोधनी टीका को देखिएगा, श्रीधर स्वामी पाद, बंशीधर स्वामी पाद, जीव गोस्वामी जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज, इन आचार्यों ने श्रीमद भागवत का की गहराई में गोता लगाया है। पारमहंस संहिता है ये, अक्षर अक्षर का स्वाद लिया है और भागवत का चिंतन करते करते ये महापुरुष स्वयं भागवत बन गए भृंगी कीट न्याय से। ये तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। पर कोई सम्राट के पास जाकर के कहे महाराज गैया भूखी बंधी है, एक पाला भूसा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, तो चक्रवर्ती महाराज का अपमान भी है और वो सिर पकड़े के कहेंगे इस मूर्ख को मेरे दरबार में भूसा लेना था, मांगना था। बोलो राधे राधे। देखो किसी मिठाई की दुकान पर जाकर के उससे कहो भैया जरा एक खाली डिब्बा देना या कोई दोना देना, तो हाथ हिला देगा, फ्री में नहीं मिलेगा। मिठाई का कहीं कहीं के रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। मिठाई हर जगह की अलग अलग प्रसिद्ध होती है। आप कहीं किसी दुकान पर रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है वहां के, अब आप तुरंत 2 रसगुल्ला लेकर के खड़े खड़े खाना चाहते हो तो एक बड़ा दोना होता है, जो बड़ा होता है उसको दोना कहते हैं, और जो छोटा होता है बुंदेलखंड की भाषा में उसको दुनिया बोलते हैं। एक छोटी सी दुनिया में 2 रसगुल्ला दे दो, तो छोटी सी दुनिया रसगुल्ला मांगोगे तो फिर रसगुल्ला का ही दाम दो, उस दुनिया का आपको पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी फ्री की नहीं है, मिली तो वो भी है। अरे जाने दो, दूध पीने जाओ किसी दुकान पर, क्या हिसाब है? दूध का हिसाब पक्का है, सौदा कर लो और फिर कहो गर्मा गर्म 1 कुल्हड़ दूध हमको चाहिए, तो आप कुल्हड़ भी पैसे से आया है, पर कुल्हड़ का दाम देने की जरूरत नहीं है। दूध पी रहे हो, कुल्हड़ तो फ्री में मिल जाएगा। रसगुल्ला ले रहे हो तो दुनिया वो फ्री में मिल जाएगी। उसी प्रकार भगवान रस स्वरूप हैं, रसो वैसः रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। परमात्मा रस स्वरूप हैं, उस परम रस रूप परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो ये दुनिया है ना, ये संसार फ्री में ही आपको गिफ्ट में प्राप्त हो जाएगा। इसका कुछ मूल्य देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर दृष्टि रस पर होगी तब ये दुनिया मिलेगी। और हमारी तो दृष्टि ही दुनिया पर है, हमें रसगुल्ला चाहिए ही नहीं, हमें तो ये दोना चाहिए। तो खाली दोना यदि मांगोगे तो दुकानदार भी हाथ हिला देगा, कहीं और देखो, वो भी खाली नहीं देने वाला। और रसगुल्ला यदि मांग रहे हो तो आपको दुनिया का दाम ही नहीं देना, फ्री में मिल जाएगी। और कहीं बढ़िया कीमती सामान यदि किसी ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर के आप खरीदो तो बहुत कीमती गिफ्ट आपको फ्री में देगा, कलम देगा, डायरी देगा, कैलेंडर देगा, न जाने क्या क्या देगा। ये तो आपका मूल्यांकन तब होगा कि आप कितनी कीमती चीज खरीद रहे हैं। जितनी कीमती वस्तु को आप खरीदेंगे उसी के अनुपात में आपको कीमती गिफ्ट भी मिलेगा। उसी प्रकार भगवान अणोरणीयान महतो महीयान बृहत्तम है, और उन प्रभु का जो मैंने लीनो गोविंदा मोल मायरी, मीरा जी गा रही है, मैंने खरीद लिया गोपाल को। और जो गोपाल को खरीदता है ना, उसके लिए संसार अपने आप ही उसका हो जाता है, संसार उसका दीवाना बन जाता है। मीरा जी को आज कौन नहीं जानता, ध्रुव प्रहलाद को कौन नहीं जानता, पर इन्होंने कीमती चीज खरीदी है, इसलिए दुनिया इनकी अपने आप हो गई। इसलिए दृष्टि उच्च पर होना चाहिए, परमात्मा पर दृष्टि डालो, जगत अपने आप मिल जाएगा। जब जगन्नाथ तुम्हारा हो गया तो जगत कहां जाएगा, वो तो अपने आप ही मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी कहते हैं भैया हम सब जगह भटके, कहीं भी शांति नहीं मिली, ना सत्संग मिला, तो हमने सोचा चलो वृंदावन धाम चलें और यमुना के तट पर गोविंद की लीला का आनंद लें।
और जैसी वृंदावन में गया तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। वृंदावन में जाकर के एक विचित्र आश्चर्य को मैंने देखा, वो भी सुन लीजिए महाराज। एक युवती जमुना के तट पर सिर पकड़ के रो रही थी और दो बुढ़े सामने पड़े थे। उसको रोता देखकर हमको दया आ गई। हमने उससे पूछा, कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके रोने का कारण क्या है देवी जी, जरा विस्तार से हमें समझाइए। तब उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति नीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और दो बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं ये मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। पर समय की गति देखो, मैया जवान और बच्चे बुढ़े, इसी दुर्दशा पर मैं रो रही हूं और मेरे बच्चे यदि ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं छोड़ करके वृंदावन कहीं परदेश निकल जाऊंगी, ऐसे नहीं रहूंगी। क्षण भर में नारद जी भक्ति मां की इस वेदना को समझ गए और कहा, देवी बिल्कुल दुखी न हो, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं, इस लोक में मैंने तुम्हें जन जन में प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। नारद जी ने प्रतिज्ञा करी, प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी और गदगद होकर के नारद जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगी। जय हो नारद जी महाराज, आपकी जय हो, जय जयकार करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते। वचन रचन मेकं केवलम चाकलैया, वचन रचन मेकं केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। नारद जी महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपने कृपा करी तो प्रहलाद को भक्त शिरोमणि बना दिया।